ये सामने दो, ये लीजिए, आ जाओ। माइक ले लो। कहाँ से आए? आपके साथ में और कोई है? कौन? बुला लो। साथ में है, जाओ जल्दी आओ जल्दी। सीताराम। अर्जी बड़े भाग्य से लगती है, ये तुम ध्यान रखना। राम नाम का जप करते रहना, आज नहीं तो कल बालाजी सुनेंगे। लेकिन एक बात कहते हैं हम तुमसे, हम 1000 बार बोला करते, और जितनी बार अर्जी लगेगी, जितना पर्चा बनेगी, जितना दरबार लगाएंगे, हम और बोलेंगे। तुम पूछना वही जो तुम्हारे सुनने योग्य हो। ऐसा कुछ मत पूछ लेना जो हम ऐसा बता दें तो तुम्हारे घर में झगड़ा उगड़ा हो, ये तुम ध्यान रखना। क्योंकि हम किसी का घर तोड़वाते नहीं, अपना काम है लोगों का घर जोड़ना। लेकिन जब बात फिर ऐसी आ जाती है तो फिर वहाँ तो फिर घर टूटे या फिर कुछ भी हो, वहाँ मजबूर होना पड़ता है। जब सनातन पर आती है, जब लोग कहते हैं दिव्य शक्तियाँ नहीं होती, भगवत कृपा नहीं होती, तो फिर हम दिखाते हैं कि अब ले बेटा, अब तो जय अन्य राम की जय सीता। बोलो सीताराम। क्या अर्जी है बालाजी के चरणों में? कई समस्या थारी भैया, क्या समस्या है? परेशान तो रहते ही कह रहे बेटा, चोरी भी करते का? दिन में कैसे पी डालते है? 1-2 तो भी कम है अभी, है? अच्छा, गांजा भी है? नाक से धुआं निकालते जब ही तो नाक काली पर। स्कूल गए कभी? कब तक गए? माइक दो उसको, माइक। स्कूल कब तक गए हैं? 8वीं तक। रोज जाते थे कि नहीं? कभी कभी। जब स्कूल जाते थे तो पेट दर्द करता था है? हाँ। और जब बस आने का नंबर होता था तो फिर गोड़ हाथ पूरे दर्द करते थे है? फिर कह नहीं जाते थे, सतना नदी में डुबकी लगा रहे थे है? हाँ। स्कूल तक कब पहुंचे हो? 1 साल में कितने दिन गए? वही ज्यादा गए होंगे, 4, 5, 6, 7 दिन पेपर के समय है? पेपर के समय ना। चलो माइक ले लो मैया, हम बता रहे हैं समस्या। बोलो सीताराम। सीताराम। हम घर से जाते थे तो स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, हम केवल बालाजी के मंदिर जाते थे, वहीं बैठते थे। जब पूरी हनुमान चालीसा हो जाए 21-51 तो घर पहुंच जाते थे छुट्टी की समय। हम गलत नहीं थे और आज भी नहीं है, बालाजी की महिमा से। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सिद्धेश्वर धाम की। आपकी अर्जी आई है, कष्ट बना रहता, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता, पुत्र गलत संगत में पड़ गया, कलेश घर में मचता है, उसका भविष्य पूरा खराब हो गया, गलत खान पियन का प्रयोग करता है, बात नहीं मानता है, बीच बीच में मरने जैसे की धमकी देता है। माइक से बोलो। बीच बीच में मरने जैसे की धमकी देता, संगत बहुत खराब है, कहो तो कहता है कि मर जाएंगे, क्या कर लोगे, और बहुत बुरी संगत में पड़ गया है। धीरे धीरे बालाजी की कृपा होगी, घर में भी अशांति रहती है, घर में भी शारीरिक कष्ट का प्रयोग रहता है। अभी बीच में काली के चबूतरा में जाया करते थे, काली के चबूतरा में जाते थे, वहां से भी आराम नहीं मिला, बहुत ज्यादा भटके हो। लोग इसको बताया करते थे कि इसको कुछ कराया गया है, लोग बताते थे कि इसको कुछ कराया गया, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्वयं संगत के कारण बिगड़ा हुआ है। बालाजी की कृपा से धीरे धीरे संगत इसकी छूट जाएगी। जाओ हनुमान जी का आशीर्वाद। बालाजी की कृपा होगी, बहुत तीखा उसको।
इसी तरह पुड़ियाया भी रहता होगा, इतनी ही बड़ी रहती है हैं? लो इसको खाओ। अब ना इस तरह की पुड़िया से दूर रहना है। तुमको अलग पुड़िया देंगे, इस तरह की ना देंगे, बड़ी देंगे तुमको। लो इस तरह की पुड़िया देंगे तो फिर आदत बन जाएगी है। ये भभूति आप खाना, इसमें मंत्र लिखे दे रहे हैं, इस मंत्र का आप जाप करना। और आपके पूजा मंदिर में जो एक नारियल रखी हुई है, नारियल आपकी पूजा मंदिर में रखी हुई है, हमको दिख रहा आलबे में, वो नारियल उठा करके आपको विसर्जित कर देना है। वो नारियल बिल्कुल बहुत तांत्रिक विद्या का उसमें प्रयोग है। हाँ, वो नारियल वहां से बिल्कुल हटा करके उसको विसर्जित आपको कर देना है, बालाजी की कृपा चालू हो जाएगी। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की, सब संतों की, सब भक्तों की, हनुमान जी महाराज की। जोर से बोलो जय सिया राम। घर में गंगा जल का छिड़काव करो, ठीक है, प्रतिदिन हनुमते नमः मंत्र का जाप करना। और देखो, एक नहीं सब लोग, अगर तुमको अपने घर में लग रहा है कि कोई ऐसी बाधा है तो अपने घर में गंगा जल का सार्वजनिक की जो है कि छिड़काव करना तुम सब चालू कर दो, हनुमान जी की कृपा चालू हो जाएगी। बोलिए सिद्धेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा महाराज की जय। बोलो सीताराम। आप लोगों को बड़ा अनमोल नियम हम बता रहे हैं, उस नियम को तुम ध्यान से सुनना। इतनी दूर तक आप लोग आए हैं बालाजी के चरणों तक, भगवान के चरणों में देर है, लेकिन उनके चरणों में अंधेर नहीं है, ये ध्यान रखना। आप लोगों की आस्था भगवान के प्रति जुड़ी है दृढ़, ये हमको बिल्कुल पता है, लेकिन आप लोगों को भगवान के चरणों में दृढ़ आस्था को बढ़ाए रखना बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार कहते हैं कि बड़ा बनना सरल है, लेकिन बड़ा बन करके बड़ा बने रहना बहुत कठिन बात है। आप लोगों को ज्ञात भी होगा, आपके घर में बीमारी है, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए, एक बार तुम अपने जीवन में सिद्धेश्वर बालाजी को तुम स्मरण जरूर करना, और तुम्हारे विपत्ति में अगर बालाजी 1001% हमको हनुमान जी के प्रति विश्वास है कि तुम्हारे विपत्ति पर बालाजी खड़े जरूर हैं, क्योंकि यहाँ की महिमा इतनी अद्भुत है। एक सज्जन बता रहे थे कि गुरुजी बड़े विपत्ति में हम थे, डॉक्टर बिल्कुल मना कर दिए थे, हमारे पास समय बहुत कम बचा था, लेकिन आपके बालाजी के चरणों में हम प्रत्येक महीना आया करते थे। जब हमारे जीवन में विपत्ति आई तो हमने कहा, हे सिद्धेश्वर बालाजी, हमारी नाक जुड़ी है तो केवल आपके चरणों से ही जुड़ी है। 1 घंटे तक बालाजी की इतनी बड़ी महिमा हुई कि उनका बालक इतना सीरियस था कि सन्यासी बाबा हनुमान जी की सेना पहुंच करके 1 घंटा उनको समय मिला, और 1 घंटा तक वो बालक बिल्कुल बीमार लग ही नहीं रहा था कि 1 घंटे तक बीमार है, और वो हॉस्पिटल ले गए। जैसे ही उन्होंने दिखाया तो डॉक्टर मना कर दिया। बालाजी के चरणों में वो लेकर के आए, बालाजी की काली काली भभूति, तनक सी भभूति उसके शरीर में लगी। सो हनुमान जी की इतनी बड़ी महिमा हो गई कि वो बालक बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हो गया। सन्यासी बाबा की तो तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए तो एक बार तुम सन्यासी बाबा हनुमान जी को स्मरण जरूर करना। हमको विश्वास है प्यारे कि तुम्हारे विपत्ति में हमारे बालाजी जरूर तुम्हारे साथ में बिल्कुल खड़े हो जाएंगे। आप यहाँ से भभूति ले जाओ, अपने घर में रख लो। जब तुम्हारे घर में कोई समस्या आए तो तुम दवा को किनारे रख करके थोड़ी सी भभूति खाना, और दूसरे दिन हमको आना और बताना कि बालाजी की भभूति की क्या महिमा है।
आपके घर में भौतिक बाधा है, तुम परेशान मत हो, भटको मत, संकल्प ले लो कि हम भटकना बंद कर दिए और सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में आकर के तुम लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध दो और बालाजी से कह दो कि बालाजी हम तुम्हारे और तुम हमारे हैं, तुम्हारे जीवन में कृपा हो ना जाए तो तुम बता। तो गाइस कैसी लगी अच्छी मेरी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।